सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं अरंडी, सरसों, मक्का, सेब की, और साथ ही जानेंगे कि जुलाई और अगस्त महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। जानकारी दें आपको कि इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ रवि सिंह जी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। जी धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। बिल्कुल, तो आइए हम जिन्सों की जानकारियां आप तक पहुंचाना शुरू करें। उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। विजयनगर मंडी में 155 रुपए उछला मक्का का बाजार भाव। कोटा मंडी में आई 100 रुपए की तेजी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से ही। बताएं आपको कि चालू खरीफ सीजन में मक्का की जो बुआई है वो बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक खरीफ मक्का की खेती 76,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 4 अगस्त को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मक्का की खेती 76,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का की खेती 75,44,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो 11 अगस्त को देश की ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एगमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 10 अगस्त को पीली मक्का का भाव रहा 2,550 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2,600 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 अगस्त को मक्का का भाव था 1,900 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 2,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 10 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2,295 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदों में 155 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2,450 रुपए प्रति क्विंटल पर। कोटा मंडी में बीते गुरुवार को मक्का का भाव था 2,000 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 100 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में पीली मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ शुक्रवार को पीली मक्का के भाव में तेजी देखने को मिली। 10 अगस्त को हाथरस मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,970 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 2,000 रुपए पर हुए। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है।
अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है। तो रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात हो रहा है, उपज अच्छी है, तो ऐसे में किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं आगे आने वाले समय में मक्का के बाजार भाव? जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, अभी हमने रिपोर्ट देखी और आंकड़े यही बता रहे हैं कि निर्यात काफी अच्छे स्तर पर है, पैदावार के आंकड़े भी अभी हमने देखे हैं, तो इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा आगे आने वाले समय में? देखिए, अभी तो फिलहाल चूंकि पिछले बार के कंपैरिजन में बुआई ज़्यादा है, स्टॉक अभी बहुत ही लिमिटेड यहाँ पर डिमांड है, तो थोड़ा सा दामों में गिरावट का रुख अभी यहाँ पर बन सकता है। खास तौर से 200 से 300 रुपए तक की मंदी यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। और चूंकि ये मंदी ज़्यादा दिनों तक रहेगी नहीं, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर से इसके भाव में वापस से एक तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अभी आने वाले 2 महीने तक दामों में स्थिरता और थोड़ी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो छोटी अवधि में थोड़ी दबाव की स्थिति रहेगी, जबकि हम लंबी अवधि की बात करते हैं तो तेजी हो सकती है। किसान क्या करें, थोड़ा सा इंतजार करके चलें? बिल्कुल, देखिए समझदारी तो इसी में है कि थोड़ा सा अगर इंतजार करते हैं, या खास तौर से 2 महीने का अगर आप इंतजार कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे भाव मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 7 से 8% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो अभी आप जो स्टॉक को रखेंगे, उसको आप जब मंडी में 2 महीने बाद जाएंगे तो आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल पाएगा। बिल्कुल, तो लगभग 2 महीने का इंतजार करने के हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं। आप मंडियों में भी निगरानी बनाए रखिए, मजबूती आएगी, आप बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। काला पीपल मंडी में 65 रुपए लुढ़क कर 5,230 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। मालपुरा मंडी में 40 रुपए चढ़ा सरसों का बाजार भाव। चालू खरीफ सीजन में आगे चल रही अरंडी की बुआई। राजकोट मंडी में 6,000 रुपए पर बिकी अरंडी। और अब बुलेटिन में बात सरसों की। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। जी हां, मालपुरा में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं काला पीपल और गोलूवाला मंडी के साथ साथ राजकोट मंडी में भाव नरम रहे, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान भाव में कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य सी बनी हुई है। तो किस तरह से हो रहा है कारोबार, दिखाते हैं आपको विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। मालपुरा में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं काला पीपल, गोलूवाला और राजकोट मंडी में भाव नरम रहे, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एडमार्ट नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 10 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5,295 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में 65 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,230 रुपए पर आ गया। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 अगस्त को सरसों का भाव था 5,300 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदे 87 रुपए लुढ़क कर 5,213 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में 10 अगस्त को सरसों का भाव था 5,400 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदों में 40 रुपए की तेजी आई और भाव 5,440 रुपए पर जा पहुंचा। गुजरात की राजकोट मंडी में 10 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5,050 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,950 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सरसों के भाव की बात करें तो यहाँ बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। 10 और 11 अगस्त को यहाँ सरसों 5,450 रुपए पर बिकी। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है।
इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। तो सरसों के बाजार का हाल अभी हम सभी ने रिपोर्ट के जरिए जान लिया है। तो ऐसे में रवि जी क्या कहना चाहेंगे, जो रिकॉर्ड उपज है किस तरह से प्रभावित करेगी बाजार भाव को? देखिए, अगर सरसों के दाम देखे जाएं तो लगभग 2021 नवंबर 21 से उसके दामों में गिरावट का ट्रेंड जारी है, क्योंकि पिछले साल भी पैदावार यहाँ पर बढ़ी थी और इस साल उससे भी ज़्यादा पैदावार देखने को मिल रही, तो दामों में थोड़ा गिरावट का रुख रहेगा। और हाल फिलहाल में अभी दामों में कम से कम 8 से 10% तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अभी भाव थोड़े से गिरते हुए से नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, और भी ज्यादा दबाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? देखिए, किसान भाई बहनों को एक बात का ध्यान रखना होगा। एक तो सरसों के जो दाम हैं ये अब बढ़ेंगे आपके नवंबर और दिसंबर तक। तो अगर आपके पास समय है 3 महीने का, आपके पास स्टोरेज क्षमता है, तो बिल्कुल रोकना चाहिए। दिसंबर तक इसके दामों में थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड बनेगा, लेकिन उससे पहले दामों में 10% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप चाहे तो पार्शियली, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर निकाल दें, बाकी फिर आप आगे के लिए स्टोर कर सकते हैं। और नहीं तो इमीडिएट बेसिस पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है गिरावट का रुख है, तो आप एक बार सौदा निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई सरसों की। आइए बढ़ते हैं आगे और इसी के साथ नजर डालते हैं तिल के बाजार भाव पर। सबसे पहले बताएंगे आपको गुजरात की हलवद मंडी का हाल। तो सफेद तिल का बाजार भाव 15,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसके साथ ही अगर हम मोरबी मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर सौदे 15,365 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और राजकोट मंडी में जो बाजार भाव है देख सकते हैं आप, 15,950 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया है इसका बाजार भाव। ये जो सभी बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो तिल के बाजार का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। पर तो बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले आपको बताते हैं जौ के बाजार के हाल के बारे में। जी हाँ, जौ की बात की जाएगी कि इन दिनों जौ के बाजार भाव की चाल क्या है। बीते एक महीने के दौरान जौ के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं। जुलाई और अगस्त महीने के दौरान जौ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक देखने को मिली है। जानकारी दें आपको कि जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान जौ का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है वो 1,846 रुपए प्रति क्विंटल
क्विंटल दर्ज किया गया था। तीसरे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान जौ के भाव में मजबूती आई और भाव 70 रुपए चढ़कर 1916 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं अगर हम चौथे हफ्ते की बात करते हैं तो जौ के सौदों में 142 रुपए की सीधा गिरावट आई और भाव 1774 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि अगस्त महीने के पहले हफ्ते के दौरान जौ के औसत साप्ताहिक भाव में फिर से उठाव देखने को मिला। भाव 35 रुपए चढ़कर 1809 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक का दौर रहा है। वहीं आपको बता दें कि अगस्त महीने के दौरान जौ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इसकी जो आवक है वो खासी नजर आई है। ललितपुर मंडी में इस दौरान जौ के भाव में घटत बढ़त देखने को मिली है। जी हां, एग्मार्कनेट के मुताबिक अगस्त महीने की 1 तारीख को ललितपुर मंडी में जौ का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1670 रुपए प्रति क्विंटल। 4 अगस्त का जिक्र करते हैं तो इसके सौदों में तेजी आई और 40 रुपए चढ़कर इसका बाजार भाव 1710 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं अगर हम 8 अगस्त का जिक्र करते हैं तो यहां जौ 35 रुपए लुढ़क कर 1675 रुपए पर जा पहुंचा और वहीं 11 अगस्त को यहां जौ के भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1650 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव आपने जाने ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आपको जानकारी दें कि जून महीने के मुकाबले जुलाई में जौ के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। जी हां, जून महीने के दौरान जौ का जो औसत मासिक भाव है वो 1847 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जुलाई महीने के दौरान जौ के सौदों में 39 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1808 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो उठापटक का दौर लगातार हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में रवि जी क्या कहना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में जौ में हम किस तरह का ट्रेंड देख सकते हैं? देखिए, फिलहाल अब चूंकि मंडियां वापस से अगर देखा जाए तो जो वेदर की वजह से थोड़ा सा रुकावट दिख रही थी वो अच्छे से ओपन हो गई हैं, आवक बढ़ गई है और इसी वजह से दामों में जो है वो एक गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये उतार और चढ़ाव अभी आने वाले हफ्तों में बना रहेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़त या बहुत ज़्यादा घटत की उम्मीद अभी नहीं है। कम से कम 1 से 1.5 महीने तक अभी दाम इसी तरह से सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा सा बना रहेगा। तो ऐसे में हमारे किसान क्या मंडियों का रुख करें या फिर थोड़ा सा इंतजार करें? देखिए, हमेशा अदिति जी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जौ के दामों में अच्छा खासा जो है वो भाव में बढ़त देखने को मिलती है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल अगर इस समय एक देखा जाए तो एक रेंज बाउंड दायरा देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करें और अगर आपके पास रखने की क्षमता है तो अक्टूबर और नवंबर से रुक करें मंडी का, तो आपको बेहतर फायदा होगा और उम्मीद है मुझे कि कम से कम 8 से 9% तक दाम जो है वो तब बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चले हमारे जौ के किसान। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, बाजरा के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की जम्बूसर मंडी में बाजरे का बाजार भाव 2300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया और इसके साथ ही आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 3300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी का जिक्र किया जाए तो 2040 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब जानते हैं कि बीते 1 महीने के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव की स्थिति किस प्रकार रही है। जुलाई और अगस्त महीने के दौरान रागी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में तेजी देखने को मिली है। जी हां, जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान रागी का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है 2678 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान रागी के भाव में मजबूती आई और भाव 43 रुपए चढ़कर 2721 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान रागी के सौदों में फिर से 155 रुपए का उछाल आया और भाव 2876 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इसी तरह से अगस्त महीने के पहले हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव में फिर से उठाव देखने को मिला और ये उठाव था 97 रुपए का। जी हां, इसके बाद जो बाजार भाव है 2973 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। तो लगातार हमने इसमें बढ़ोतरी देखी है। वहीं आपको जानकारी दें कि अगस्त महीने के दौरान रागी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसकी जो आवक है वो अच्छी खासी देखने को मिली है। बंगलुरु मंडी में रागी के भाव में घटत बढ़त दर्ज की गई है। जी हां, एग्मार्कनेट के मुताबिक अगस्त महीने की 1 तारीख को बंगलुरु मंडी में रागी का बाजार भाव 4250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। 4 अगस्त को इसके सौदों में गिरावट आई और 450 रुपए लुढ़क कर इसका बाजार भाव 3800 रुपए प्रति
क्विंटल पर आ गया। 8 अगस्त का जिक्र करते हैं तो यहां रागी के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। वहीं अगर हम जिक्र करते हैं 10 अगस्त का तो यहां रागी के सौदे बिना किसी फेरबदल के 3,800 रुपए पर ही बरकरार रहे। तो ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ आपको बताएं कि जून महीने के मुकाबले जुलाई में रागी के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। जून महीने के दौरान रागी का जो औसत मासिक भाव है 2,701 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगर हम जुलाई महीने का जिक्र करते हैं तो इस दौरान रागी के सौदों में 83 रुपए की तेजी आई और भाव 2,784 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो लगातार हम देख रहे हैं कि साप्ताहिक भाव में और मासिक भाव में यहां पर तेजी ही रही है, जबकि हमने खासतौर पर बंगलुरु मंडी का जिक्र किया तो घटत बढ़त रही और यहां पर एक सीमित दायरा भी बना रहा। तो ऐसे में क्या अनुमान लगा सकते हैं आगे आने वाले समय को लेकर? देखिए, इस समय चूंकि कर्नाटक की मंडियों में काफ़ी हद तक स्टॉक आ रहा है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पूरे प्राइस पैटर्न को यहाँ पर देखा जाए तो आगे आने वाले समय में थोड़ा सा इसके दामों में एक तेजी का रुझान वापस से बनता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक एवरेज भाव की बात करें उसमें 8 से 10% तक की तेजी आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है और हफ्ते दर हफ्ते में आपको ये तेजी के ट्रेंड बनते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो तेजी का फायदा उठाने के लिए किसान क्या करेंगे, सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल अदिति जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कम से कम 10 से 15 दिन आपके पास मौका है, उसके बाद आप मंडी का रुख करिए और अपना स्टॉक निकाल कर मुनाफा वसूली जरूर करिए। बिल्कुल, तो ये थी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह। इसी के साथ बता दें किसान भाइयों बहनों, वक्त हो चला है बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अलग अलग जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं अरंडी की। बताएं आपको कि चालू खरीफ सीजन में अरंडी की जो बुआई है बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ अरंडी की खेती 4,12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की बुआई 2,89,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल खरीफ अरंडी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,23,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरंडी की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। अगर हम भाव पर नजर डालते हैं तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है यहाँ पर अरंडी का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं अगर हम सेमी मंडी का जिक्र करते हैं 6,110 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। वहीं बता दें धनेरा मंडी में अरंडी 6,080 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,801 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना हमने अरंडी के बाजार भाव का हाल, इस पर भी जानकारी लेते हैं। रवि जी क्या कहेंगे, जो अभी पैटर्न बना हुआ है क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा? देखिए फिलहाल तो अभी मंडियों में काफ़ी हद तक स्टॉक जो है वो देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप नहीं है। इसी वजह से आपको एक जो है वो भाव जो है वो एक सीमित दायरे में देखने को मिल रहे हैं। आगे बहुत ज़्यादा अभी उम्मीद नहीं है बढ़त या घटत की, सामान्य भाव में यहाँ पर चलता रहेगा। बिल्कुल, तो सामान्य भाव ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं? देखिए जब दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ने के गुंजाइश ना हो तो स्टॉक ज़्यादा दिन रखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना स्टॉक जो है वो मंडी का रुख कर
करके निकाल दें, क्योंकि अगर आप रखते भी हैं तो उससे बहुत ज़्यादा भाव यहाँ बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो जल्दी अपना मुनाफा वसूली यहाँ पर करना शुरू करें। जी बिल्कुल। तो अरंडी के किसानों को क्या करना है अभी आपने जान लिया। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं ज्वार के बाजार भाव की। जिक्र होगा यहाँ पर गुजरात की राजकोट मंडी का ज्वार का जो बाजार भाव है, बता दें आपको यहाँ पर दर्ज किया गया 4,800 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार के सौदे 2,251 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 3,080 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ आपने अलग अलग मंडियों का हाल जाना है, आगे की परिस्थितियां कैसी रह सकते हैं इसके बारे में जाना है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका रवि जी, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो किसान भाइयों बहनों बता दें इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।